गुरुदेव, आप जैसा कहते हैं कि सोच, संवेदना, सांसें सब साथ में कई बार जो साइमल्टेनियसली सब कुछ हो रहा होता है और उनको देखना ही निर्जरा है उस चीज़ की। और ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक। तो अब कई बार सोच नहीं भी होती, सिर्फ संवेदना और श्वासों का पता होता है, तो वो सबकॉन्शियस से पैटर्न्स प्ले कर रहे होते हैं। और ये सब जब निर्जरा होने पर ही प्रति संवेदन का पता चलेगा, निश्चल तत्व का पता चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता। मगर बीच में जब ये ज़्यादा हावी हो जाए, ज़्यादा हेवी हो जाता है, जब साथ में ही सब कुछ, उस समय सिर्फ देखने से ही उसकी निर्जरा इंस्टेंट है होती है, या उसको समय लगता है, या जो भी निर्जरा होती है वह कितने ड्यूरेशन में होगी, इसका ड्यूरेशन कैसे तय होगा कि वह कम समय में होगी कि ज़्यादा समय में होगी। सारी साधना निर्जरा की साधना है। सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं उनकी निर्जरा की साधना है। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है अस्वीकार के। वो पैटर्न है अस्वीकार के कि जो जैसा है हम उसे अस्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यदि हम उसे एज इट इज स्वीकार कर लेंगे तो फिर बात बनेगी कैसे? कुछ चीज़ें तो बड़ी गड़बड़ होती हैं, है ना। उसको जैसा का तैसा कैसे स्वीकार कर लेंगे? ऐसा भी नहीं होगा कि दुर्घटना हो रही है, कार आ रही है मुझे ठोकने वाली है, हम स्वीकार करते हैं, आजा ठोक दे, है ना। एक्सीडेंट होने वाला है, हम इसे स्वीकार करते हैं। कोई आके हमारी हत्या करने वाला है, हम स्वीकार करते हैं। कोई अनाप शनाप गालियां देता है, हम स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार कैसा स्वीकार होगा? जबरदस्ती का स्वीकार है, मतलब इसमें आग्रह है ना इस स्वीकार में। ये स्वीकार थोड़ी ना है, ये स्वीकार नहीं है। ऐसा लगता है स्वीकार है, स्वीकार नहीं है। देखो, पक्षी को, चींटी को, उसको भी पता है, चींटी को ऐसे जाके उसको ठोकर मारने की कोशिश करो तो चींटी अपने आप को बचाएगी, बचाती कि नहीं, है ना। हर चीज में वह सहज संवेदना है, कॉस्मिक रिदम है, उसमें द लॉ इनबिल्ट है कि वहां पर कैसा प्रतिसंवेदित होना है। मनुष्य जो है प्रतिसंवेदित नहीं हो पाता है, कि प्रतिसंवेदन तो तत्क्षण होता है। चींटी को ऐसा करके जाओ तो कंफ्यूज नहीं होती, ऐसे इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि फिर हटूं। कार आ रही होती है, मनुष्य सामने होता है तो पहले इधर होता है, फिर उधर होता है, फिर उधर होता है। एकदम से वो छलांग मार के बाहर नहीं होता। मनुष्य अपने आप को तुरंत नहीं बचा, एकदम ठीक से नहीं बचा पाता। मनुष्य की दुर्घटना ज्यादा होती है, वो अपने आप को ठीक से नहीं बचा सकता क्योंकि कंफ्यूज्ड है। इधर देखेगा, उधर देखेगा, यह करेगा, है ना। इधर उधर क्यों देख रहा है? क्योंकि इधर उधर का उसका राइट ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। अब जब समस्या आ गई तो सजग होगा और तब देखेगा। समस्या नहीं थी तो बेहोश था, आसपास सब कुछ था, लेकिन वो तो अपना ख्वाबों में खोया हुआ था, ख्यालों में खोया हुआ था। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया के मजे चल रहे थे, है ना, पैटर्न्स चल रहे थे, तो आसपास क्या है पता ही नहीं था। अब कोई समस्या आ गई तो वह इमीडिएट जम कर सकता है, लेकिन भी पहले उसको समझना तो पड़ेगा क्योंकि वह पहले था ही नहीं। दुर्घटना जब सामने आई तब तो वह आया, वो उसके पहले तो था ही नहीं, वो कहीं खोया हुआ था।
सुख सपनों में खोया हुआ था, ख्यालों में गुम था। जब समस्या आई तब तो वो आया, उसके पहले तो मौजूद ही नहीं था। अब वो मौजूद हुआ तब वो देखेगा ना कहाँ क्या है, देखेगा तब वो डिसीजन लेगा। डिसीजन लेने से पहले तो डिसीजन के बाद में कंफ्यूज नहीं रहेगा, डिसीजन लेने तक वो कंफ्यूज्ड है। डिसीजन का मतलब कंफ्यूजन को विड्रॉ किया। चींटी को करो, चींटी कंफ्यूज नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है। पक्षी है, कंफ्यूज नहीं है। मनुष्य कंफ्यूज है, वह प्रतिसंवेदित हो रही है। चींटी, पक्षी प्रतिसंवेदित हो रहा है, पशु प्रतिसंवेदित हो रहा है, मनुष्य प्रतिसंवेदित नहीं हो रहा है, कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि जो है उसके साथ सो है नहीं है, है ना। परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? जो है सो है। कॉस्मिक रिदम की सबसे सुंदर परिभाषा है जो है सो है। अब वह जो है वहां पर सब कुछ है ना, कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक विजडम है ना, कॉस्मिक प्ले है ना। तो कहता नहीं कॉस्मिक प्ले नहीं होना चाहिए, मेरा प्ले होना चाहिए। कॉस्मिक प्ले हो जाएगा ना, कि दुर्घटना होने वाली तो कॉस्मिक प्ले हो जाएगा, अपने आप बचा लिया जाएगा। उसमें बड़ी शक्ति कॉस्मिक पावर भी तो रहेगी ना, कॉस्मिक पावर भी तो रहेगी ना, तो अपने आप को बचा लेगा। ठीक है ना। अब कॉस्मिक प्ले नहीं है, कॉस्मिक पावर नहीं है, मेरा प्ले है और मेरा पावर है। तो मेरा प्ले कैसा होगा? कंफ्यूजन वाला होगा। मेरा पावर कैसा होगा? लिमिटेड होगा। बाद में डिसीजन आता है और एकदम झटके से इतनी ताकत से छलांग मारते हो, इतना सब कुछ करते हो। कब? कंफ्यूजन खत्म होने के बाद, सजगता की स्थिति में। अर्थात तुम नहीं कर रहे होते हो रहा होता है, प्रतिसंवेदन होता है, कॉस्मिक प्ले है, कॉस्मिक पावर है। जंप कॉस्मिक पावर से आई, तुमसे नहीं आई। तुम रहते तो तुम इधर या उधर, इधर या उधर ही करते रहते, एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट जिनका होता है वो इधर उधर ही करते रहते हैं, मतलब अभी वो थे, अभी वो थे। न होते, वो न होते तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। कॉस्मिक प्ले होता ना, कॉस्मिक प्ले में बात बन जाती। ठीक है ना। तो हम कॉस्मिक प्ले नहीं, अपना प्ले चाहते हैं, यही तो समस्या है। जाना जा रहा है, सब हो रहा है, वहाँ कॉस्मिक प्ले को जाना जाएगा ना। वहाँ तो सब विजडम है कि भूख है तो भोजन होना चाहिए, एक्सीडेंट है तो बचाना चाहिए, ठंड है तो ठंड से कैसे बचना चाहिए। अब यहाँ पे ठंड से कैसे बचना चाहिए, इसके लिए मनुष्य को एक्स्ट्रा विजडम, मनुष्य के पास एक्स्ट्रा विजडम है ना। विजडम की मल्टी लेयर्स होती है ना। अपर लेयर्स जो है वह ओपन हो गई हैं, ओपन हो गई है ना। तो ये जो अपर लेयर्स जो ओपन हो गई हैं, इन अपर लेयर्स को कॉस्मिक विजडम के साथ अलाइन रहने दो तो बात बन जाएगी। अब ये अपर लेयर्स है, तुम कॉस्मिक विजडम से उसको अलग कर लेते हो। अलग करते ही तुम होते हो, उसको अलग नहीं करते तो तुम होते ही नहीं। कॉस्मिक विजडम होती है। पशुओं के पास में लोअर लेयर्स है, मतलब प्रकृति के लेयर्स हैं, वो प्रकृति है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य हैं, हम प्रकृति नहीं हैं। तुम्हारी घोषणा क्या है? हम प्रकृति नहीं है। तुम प्रकृति नहीं हो तो क्या हो? मनुष्य हो। मनुष्य का मतलब क्या हो? कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो एक टूल है, गलत नहीं है। उस टूल का प्रयोग होना चाहिए, कोई चीज बुरी थोड़ी ना होती है। कंफ्यूजन होना चाहिए, उस कंफ्यूजन से विजडम जो है, उस अपर लेयर विजडम का प्ले होता है।
कंफ्यूजन होना चाहिए, उससे रास्ते खुलते हैं, उससे कुछ इनोवेशंस होते हैं। सारे इनोवेशंस में कंफ्यूजन का बड़ा रोल है। कंफ्यूज्ड नहीं होगे तो इनोवेशन नहीं हो सकता, है ना। गलत नहीं है, टूल है। तो जो कंफ्यूजन है वह टूल है, और वह टूल ना रह करके, वह जो है एक नॉर्मल टूल ना रह के पागल टूल हो गया। पागल टूल हो गया मतलब जहां जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती कंफ्यूजन आ रहा है, जहां जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती कंफ्यूजन आ रहा है। तो जो जबरदस्ती क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस टूल का रेगुलर प्ले हो रहा है, उसका प्ले हो रहा है, रेगुलर प्ले हो रहा है, तो वहां पर एक धारा बन जाती है, फीडिंग। वो फीडिंग हो रही होती है। अपर लेयर के साथ में विवेक होता है कि वह जो फीडिंग कब होनी चाहिए, अब वो फीडिंग हो रही है, उसकी जरूरत नहीं है, तो विवेक जो है उस फीडिंग को डाइवर्ट करेगा कहीं और। अरे विवेक डाइवर्ट करेगा ना, विवेक का मतलब सजगता। सजगता के साथ विवेक, विवेक और सजगता आपस में जुड़ जाए, बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन होता है, तो वह डाइवर्ट करती है ना। देखो अब ये जो मनुष्य हो गए ना, तो यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, है ना। यह एनर्जीज की जो है इसका फ्लो कंटिन्यूअस है। भाई मनुष्य रूप में जन्मे हो तो एक गिफ्ट है कि जो कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो रहेगा, जिसको तुम जीवन भी कह देते हो, कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो रहेगा। इस एनर्जी फ्लो को दिशा देना है। विवेक, विवेक का मतलब दिशा देना है, ठीक है ना। दिशा देना है, तो कहाँ हमको दिशा देना है वहां दिशा दें, और जहां दिशा नहीं देना है वहां रिलैक्स। तो रिलैक्स में उसको दिशा कौन देगा? फिर कॉस्मिक विजडम देगी उसको। कॉस्मिक विजडम जो है दिशा देती रहेगी, कब कहाँ दिशा देनी है। अब जो है वहां पर वह जो है फ्री विल है, फ्री विल से वह तुम्हें, फ्री विल जो है ना वहां पर, देखो बिंदु तो पहले से है, बिंदु को तुम कैरी कर रहे हो। उस बिंदु को, गरीब बिंदु था, धन मिल गया, अमीर हो गया। पशु था, मनुष्य हो गया। पशु था, मनुष्य हो गया। उसका लेवल ग्रो हो चुका है, ठीक है ना। अब वहां जो है विवेक की का लेसन है, विवेक की एजुकेशन है। अस्तित्व जो है, अस्तित्व जो है उस पाश्विक मैकेनिज्म को, पाश्विक मैकेनिज्म को, जो प्रकृति प्रदत्त था, पाश्विक मतलब बुरा नहीं होता, उस मैकेनिज्म को अपग्रेड कर चुका है। अपग्रेड होने पर वो मैकेनिज्म जो है उसके अंदर जो अपग्रेड्स आए हैं, वो अपग्रेड्स हैं डिसीजन के। उसके पास डिसीजन नहीं है। पशु के पास, प्रकृति वहां पर डिसीजन नहीं है, वहां फ्लो है, और डिसीजन की जरूरत ही नहीं होती है। यहाँ पे डिसीजन का अपग्रेड आया है, तो डिसीजन का अपग्रेड आया है, उससे मनुष्य हुए हो। वहां पर कंफ्यूज भी हो गए कि डिसीजन क्या देना है। भाई फ्री विल कहाँ से है? डिसीजन देना, वहां डिसीजन होता है। पाश्विक रिदम में डिसीजन होता है, यहाँ पर डिसीजन देना है। वहां पर वन वे है, यहाँ पर टू वे है। डिसीजन देना है, या फिर उसको होने देना है, या डिसीजन देना है, ठीक है ना। तो पशु जो है परमात्मा है,
सोया हुआ परमात्मा है ना, वह उस कॉस्मिक रिदम में ही है, अवेयरनेस वहां पे नहीं है। यहां पर तल उठाए मतलब अवेयरनेस है, यहां पर अवेयरनेस है। तो पशु से ऊपर उठ गए, परमात्मा नहीं हो, अब छीन लिया गया तुमसे, जो परमात्मापन छीन लिया गया मतलब उस सहज प्रवाह जो है, परमात्मा यानी सहज प्रवाह, सहज प्रवाह छीन लिया गया। अब जो है प्रवाह तुम्हें तय करना है, तुम्हें तय करना है। तो तुम जो है प्रवाह तय करने वाली अथॉरिटी हो मनुष्य। अब ये प्ले तुम्हें आना चाहिए, प्ले तुम्हें सीखना है कि प्रवाह कैसे तय करते, कब कहाँ प्रवाह जाना चाहिए, अब यहाँ होना चाहिए, स्विचिंग आनी चाहिए तुम्हें, स्विचिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्विचिंग में तुम लग गए। अब जो है तुम स्विचिंग कहीं अपना स्विच नहीं कर पाते हो, मतलब विवेक नहीं है। विवेक का क्या था, तुम्हें सही समय पे सही स्विचिंग नहीं आ रही तो विवेक नहीं है। विवेक का मतलब राइट स्विचिंग आती है, ठीक है ना। इसमें एक बड़ी लर्निंग होती है, स्विचिंग करते 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 बड़ी लर्निंग यह होती है कि जो है हम इसे वापस वहां से अलाइन कर लें, कॉस्मिक रिदम से उसकी राइट स्विचिंग कर लें, अलाइन कर लें। और वहां पे अलाइन करेंगे तो क्या होगा कि फिर परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन अब यहां पर यह होगा कि परमात्मा हो रहा है, परमात्मा वहां भी हो रहा था, यहां भी परमात्मा हो रहा, लेकिन यहां पर एक बिंदु, यहां पर जो है ना सजगता होगी, सजगता होगी। वह बिंदु, वह बिंदु जो था, जो पार्श्विक बिंदु था, उसमें सजगता थी लेकिन कम सजगता थी। अब उसको ऐसे नहीं कह सकते उसमें सजगता नहीं थी, उसमें सजगता थी लेकिन कम सजगता थी। अब उसमें सजगता होती नहीं पशु में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। सजगता तो हम कह रहे पत्थर में भी है लेकिन बहुत कम सजगता है, तो पशु में भी सजगता है। अब सजगता का तल बढ़ गया है, एक्चुअली सिर्फ तल का बढ़ना हुआ है, तल बढ़ गया है, ठीक है ना, तल बढ़ गया है। अब वो जो सजगता है उस बिंदु में आ गई है, वह सजगता उस बिंदु के साथ रहना चाहिए, वह सजगता उस बिंदु के साथ बनी रहेगी तो लेसन्स होंगे, लेसन्स होंगे। तो यहां पर मनुष्य के साथ एक ऐसा है कि उसका तल सजगता का और बढ़ जाएगा। अब वह सजगता जो है उस बिंदु के साथ न होकर के वो घटना में चली जाती है, घटना में चली जाती है एनालाइजेशन के लिए, घटना में चली जाती है एनालाइजेशन के लिए। वो सजगता जो है बिंदु से बाहर चली जाती है, परिस्थिति के अवलोकन के लिए चली जाती है, सहज अवलोकन नहीं है। पशु के पास सहज अवलोकन है, मनुष्य के पास सहज अवलोकन नहीं है। यह इसका प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। तो अवलोकन के लिए तुम्हें इस पेड़ का अवलोकन करना है तो तुम्हें इस पेड़ के पास निकल के जाना पड़ेगा। तुम अपने बिंदु, तुम्हारा बिंदु जो है, तुम्हारे बिंदु जो है ना, वो अपनी सहज स्थिति को छोड़ करके वहां जाएगा, वह मूव करेगा, और मूव करेगा तो उसको अवलोकन, अवलोकन के बाद में फिर जो है उस अवलोकन के बाद में, अवलोकन का मतलब ही क्या है कि उसे तुम नाम रूप दोगे। अवलोकन का परिणाम क्या होता है, तुम उसे नाम रूप दोगे कि यह ऐसा है ना, उसे नाम रूप देते हो। ये बड़ी थिन प्रक्रिया है। मनुष्य हुआ कैसे, पशु और मनुष्य में फर्क क्या है, यही तो फर्क है ना, कि अवलोकन,
अवलोकन करने के लिए वह बिंदु जो है, स्विचिंग की क्षमता है ना, स्विच होता है, इधर उधर आता जाता है, उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ जुड़ता है। तो ये जो अवलोकन की प्रक्रिया है मनुष्य के लिए आनंददायक होती है। बच्चे को देखा है, वो दौड़ता है, ये क्या है, ये क्या है, घास क्या है, इसमें फूल है, इसमें चींटी है, उसमें यह है, अवलोकन अवलोकन अवलोकन, है ना। और लगातार प्रश्न करता है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। प्रश्न का जवाब दो ना दो, उसको मतलब ही नहीं, उसको तो देखना है क्या है, उसका अन्वेषण करना है, अवलोकन करना है, अवलोकन के बाद अन्वेषण, अवलोकन के साथ अन्वेषण आ जाता है। यह क्षमता है, दी गई है ना। तो वह चल रहा है, अवलोकन अन्वेषण, अवलोकन अन्वेषण, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है ना। एक तल उठा हुआ है, बच्चा पशु नहीं है, एक तल उठ गया है, मनुष्य हो गया है। तो अवलोकन की क्षमता है, अन्वेषण की क्षमता, अवलोकन के साथ अन्वेषण भी होगा ना। क्योंकि देखो, अवलोकन हुआ, अवलोकन करने के लिए ससीम का अवलोकन करोगे ना, सब हो रहा है का अवलोकन हो सकता है, उसका अवलोकन नहीं हो सकता। ससीम बच्चा तो बिल्कुल घास का फूल देखता है, तुम नहीं देख सकते, तुम्हें घास का फूल दिखता ही नहीं, तुम्हें बड़ा फूल होगा तभी दिखेगा। छोटी घटना तुम्हें नहीं दिखती, तुम्हें बड़ी घटना होगी तो दिखती है। बच्चा तो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज का अवलोकन कर रहा है, बहुत ज्यादा अवलोकन करता है, वो हर चीज का अवलोकन करता है। और अवलोकन के साथ अन्वेषण होता है, क्योंकि ससीम जो है छोटे का अन्वेषण अवलोकन होता है, और छोटे से बाहर भी सब कुछ है, उसको अलग किया ना, अलग किया तो अन्वेषण हो गया ना, क्योंकि वो कंपैरिजन होगा ना वहां पे, तो अन्वेषण भी होगा ना फिर उसका, ये ऐसा है और कहाँ कहाँ है, कैसा है, क्या है। उस डिवाइडेशन के साथ में अवलोकन और अन्वेषण, अन्वेषण से तुम्हारी बुद्धि पैनी होगी, तुम्हारी बुद्धि पैनी होगी ना। फिर जो है डेटास, अलग किस्म के डेटास बनाओगे, डेटास बनेंगे ना, उसके डेटास जो है स्टोर होंगे, सबकॉन्शियस माइंड बनेगा। 7 साल तक जो है बच्चा अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांगली क्रिएट करता है, 7 साल की उम्र तक बहुत स्ट्रांगली क्रिएट करता है। उस समय उसको कुछ भी सिखाओ, उसका इम्प्रिंट बिल्कुल बनता है, एज इट इज बन जाता है ना। छोटे बच्चे आते हैं ना, एक बच्ची आई थी ना, क्या गाया था उसने, शिव तांडव स्रोत, है ना, यही गाया था ना, पूरा गाया था ना। उसको जो सिखाओगे सीख जाएंगे, जो सिखाओगे वो सीख जाएंगे। अब छोटे बच्चे को यहाँ एक और बात आती है, बात में बात खुल रही है, कोई लंबा कुछ चौड़ा शास्त्र सिखाना है तो ये समझदारी वाली बात है या नहीं है। तुमने बहुत कुछ रटवा दिया बच्चे को, ये शास्त्र रटवा दिए, रटवा दिए, मंत्राज रटवा दिए, ये समझदारी वाली बात है या नहीं है। तुम उसके सबकॉन्शियस माइंड को भर रहे हो ना, भर रहे हो ना। तो कहते अच्छी चीज है, अरे वो अच्छी है बुरी है ही नहीं उसके लिए, बस उसका सबकॉन्शियस माइंड फिल हो रहा है। अच्छी की तो तुम धारणा डालोगे ना। बच्चे को अवलोकन और अन्वेषण जो है उस प्रक्रिया में सहजता पूर्वक जाने देना चाहिए। तुम इसे कुछ रटवा रहे हो तो वह सहजता नहीं होगी ना, बच्चे की सहजता तो नहीं है ना। कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं तो वह कर सकते हो ना, कि ठीक है कि आगे जो है सर्वाइवल के लिए, जो सर्वाइवल होना है उसमें जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में ये कुछ बेसिक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, तो तुम उसे वर्णमाला सिखा दो, तुम भाषा का पढ़ना सिखा दो, मैथमेटिक्स के बेसिक चीजें सिखा दो। बेसिक मैथमेटिक्स बच्चे को सिखाना चाहिए, है ना। छोटा छोटा जोड़, छोटा छोटा घटाना, छोटा गुणा, छोटा भाग, ये छोटे छोटे फैक्टर जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें सिखाओ। क्रिटिकल चीजें बिल्कुल नहीं सिखाना, बेस को बिल्कुल स्पष्ट कर देना,
बेस प्रॉपर स्पष्ट कर देना है। जो भी बेसिक 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 चीजें है ना, इजी गोइंग, आनंद के साथ सीखना चाहिए, क्योंकि वो आनंद के साथ सीखेगा तो आनंद उसका हमेशा रहेगा। सीखना आनंद होना चाहिए। यदि बड़ी समझदार सभ्यता होगी और समझदार एजुकेशन होगी तो बच्चों की शिक्षा जो है आनंद की शिक्षा होगी, और बेसिक चीजें सिखाते समय ख्याल रखा जाएगा कि आनंदपूर्ण अवस्था में है तो सीखना हो रहा है, आनंदपूर्ण अवस्था में नहीं है तो उसे कहेंगे आराम करो आराम करो, आराम नाम में राम छुपा। उसको हम सिखाएंगे नहीं, उसको नहीं सिखाएंगे। वो सीखने की स्थिति में नहीं, उसको नहीं सिखाना चाहिए। आनंद की स्थिति में सीखना चाहिए। आनंद नहीं है तो सीखना नहीं चाहिए, तो वह उसका आनंद होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स यदि आनंद होगा उसका, और कोई भी हाई मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा है, और आनंद तभी होगा जब बेसिक होगा। बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी तो उसमें आनंद जो है टूटेगा नहीं। बड़ी चीज सिखाओगे बच्चे को तो आनंद उसका टूट जाएगा। क्रिटिकल चीजें बच्चों को सिखा रहे हो तो बच्चे पे अत्याचार कर रहे हो। बच्चों को क्रिटिकल चीजें कभी नहीं सिखानी चाहिए, सरल चीजें सिखानी चाहिए, सरलता से सिखानी चाहिए, सहजता से सिखानी चाहिए, खेल खेल में सिखाना चाहिए, आनंद होना चाहिए। सीखना आनंद होना चाहिए, सिखाना भी आनंद होना चाहिए। तो शिक्षक ढूंढो, शिक्षक होते नहीं है, शिक्षक बहुत कम शिक्षक होते हैं। शिक्षक ढूंढना मुश्किल काम है। शिक्षक यानी जो आनंद से सिखाता हो, जो सहज हो, आनंद से सिखाता हो, वह शिक्षक है। जो सहज नहीं है तो आनंद से कैसे सिखाएगा, खेल में कैसे सिखाएगा? वो प्लेपूर्ण है या नहीं, उसके भीतर प्लेनेस है कि नहीं है? वो प्लेपूर्ण है तो वह शिक्षक है ना? ऐसे शिक्षक भर्ती होने चाहिए। ऐसे शिक्षक बहुत कम होते हैं। इन शिक्षकों की पहचान होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। बाकी शिक्षक हैं तो उनको जो भी सैलरी दे रहे हो ज़्यादा दे रहे हो। बाकी जो भी शिक्षक है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि वो शिक्षक का पद दिए, वो शिक्षक तो नहीं है ना? तो बच्चा जो है अवलोकन, तो अवलोकन उसका आनंद होना चाहिए, ठीक है ना? और बच्चे को बीच बीच में सिखाना चाहिए आराम करो आराम करो, आराम नाम में राम छुपा। अवलोकन हमेशा मत करते रहो, रिलैक्स, है ना? रिलैक्स सिखाना चाहिए। बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल सरल सा गीत गाना सिखाना चाहिए। बच्चे को तुमने 50 लाइन का गीत सुनाया, बड़ा अत्याचार किया, बड़ा अत्याचार किया, बड़ा अत्याचार किया। बच्चे को बड़े से बड़ा गीत सिखाना चाहिए तो 6, 8, 10 शब्दों का होना चाहिए। उससे बड़ा गीत क्यों सिखाना चाहिए? देखना चाहिए कि यह गीत जो है इसमें बड़े बड़े शब्द तो नहीं है, छोटे शब्द नहीं, संस्कृत, अरे आगे की बातें नहीं सिखाना चाहिए। एकदम सरल गीत सिखाना चाहिए, है ना? ऐसे गीत भी सिखाना चाहिए जिसमें शब्द न हो। जिब्रिश वाले गीत सिखाओ ना, ला 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 ला, कितना बढ़िया गीत है, ये सिखाना चाहिए। किसको बोला है? अरे छोड़ सब, चल गीत गाते हैं। और गीत कौन से? बिल्कुल सिंपल वाले, रिलैक्स, बीच में गैप। भाई बहुत कर लिया, थोड़ा रिलैक्स। बैठना सिखाना चाहिए, बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, श्वास आ रही जा रही, अवलोकन, बोले अवलोकन कर रहा है, चलना इसका अवलोकन करना, ये तो आ जा रहा ही है। ये अपना लाला लाला कर और उसका भी अवलोकन कर ले। बाहर बाहर बहुत अवलोकन कर रहा है, थोड़ा दूर का निकट अवलोकन कर रहा है, निकट का अवलोकन कर, जो निकट है उसका अवलोकन कर, रिलैक्सली। दूर का अवलोकन कर रहा है, निकट का अवलोकन कर। बच्चों में क्रिटिकल का मतलब दूर का अवलोकन करना सिखाते हो तुम, जल्दी सिखाते हो, प्रेशर से सिखाते हो, दूर का अवलोकन कर, दूर का अवलोकन कर। क्रिटिकल एजुकेशन देते हो ना, मतलब दूर का अवलोकन कर, फास्ट कर, तेरी मर्जी है नहीं मर्जी है तू कर,
तेरी रिदम है नहीं है तू कर। अरे अवलोकन रिदम में होना चाहिए ना, तुम अनरिदमिक अवलोकन के लिए प्रेशर देते हो। सारी एजुकेशन ऐसी हो गई, अवलोकन करो, क्रिटिकल करो, दूर का करो, अनरिदमिक करो। अरे ये कोई बात है? बच्चा तो एजुकेशन में है ना, अस्तित्व से एजुकेशन दे रहा है ना। वह दौड़ रहा है तितली के पीछे, अवलोकन हो रहा है ना। तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तुम्हारी सारी थीसिस और सारी किताबें फेल हो जाएंगी, उसका जो अवलोकन चल रहा है तुम समझ ही नहीं सकते। उस दौड़ते दौड़ते उसने कितना क्या अवलोकन कर लिया, कितनी लर्निंग हो गई, क्या हो गया। तुम्हारे गुणा भाग में आएगा नहीं, तुम कह रहे कुछ नहीं है ये, तुम्हारी PhDs फेल हैं जो उसका अवलोकन हो गया। उसने बैठ गया घास में देखने लगा, वहां से छोटी सी कीड़ी दिख रही है, छोटा सा जीव जंतु दिख रहा है, छोटी सी चींटी दिख रही है, छोटा सा फूल दिख रहा है। उसका अवलोकन बहुत सघन है ना, और आनंदपूर्ण है, ब्लिसफुल है वह अवलोकन। और ब्लिसफुल अवलोकन सद्मार्ग है। ब्लिसफुल अवलोकन सद्मार्ग से क्रिटिकलनेस पैदा नहीं होती है ना। रामानुजन बहुत बड़े गणितज्ञ हुए ना, है ना, क्योंकि उनके घर पे जो भी था, गरीबी थी, यह था वह था वह था, लेकिन सरलता बहुत थी। उसके घर वाले सरल बहुत थे, वो पढ़ने लिखने के लिए फोर्स नहीं करते थे, वो उसको बाधा नहीं देते थे, वो उसकी अपनी रिलैक्सनेस थी, है ना, उसका अपना आनंद था। वो अपने हिसाब से कुछ किताबें जुटा लेता था और वो उसका आनंद था। उसको बाहर बैठ के पढ़ना है तो माँ कभी नहीं डांटती, बाहर क्यों बैठा है, चल अंदर बैठ के पढ़, कभी नहीं डांटा। वो पेड़ के नीचे बैठा है, माँ ने कभी टोका टाकी नहीं करी। वो अभी नहीं पढ़ रहा है, माँ ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। पिता नहीं थे ना रामानुजन, छेड़ाछाड़ी हुई नहीं, अपने हिसाब से वो जीता था बंदा। शायद उसके स्कूल के शिक्षक सही शिक्षक रहे होंगे, प्रेशर से नहीं पढ़ाते रहे होंगे, सब बेसिक चीजें जो है प्ले प्ले में सिखा देते रहे होंगे। तो मैथमेटिक्स किसी को प्ले प्ले में सिर्फ बेसिक चीजें सिखा दो और क्रिटिकल चीजों की तरफ आग्रह न करो, वो उसका प्ले होना चाहिए। ऐसा करके प्ले कर लो। हिंट दे रहे हैं दुनिया को हम सरकारों को हिंट दे रहे हैं, शायद पहुंच जाए उन तक बात कि बच्चों को प्ले प्ले में मैथमेटिक्स सिखाओ, सब बेसिक और आनंद पूर्वक सिखाओ, क्रिटिकल सिखाओ ही मत। दुनिया को हजारों हजारों महान गणितज्ञ मिल जाएंगे, क्योंकि तुमने क्रिटिकल मैथमेटिक्स सिखाया ही नहीं, तुमने बेसिक सिखाया, प्ले पूर्वक सिखाया, है ना, क्रिटिकल तुमने सिखाया ही नहीं। अब वह खुद सीख जाएगा और तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा जो रामानुज के भी आगे के हैं, क्योंकि तुमने उसे वो कूड़ा भरा नहीं उसके दिमाग में, सिर्फ बेसिक सिखाया। बाकी अपने आप कॉस्मिक विजडम से अपने आप इक्वेशन निकल के आएंगे, अपने आप सब कुछ आएगा। वो किताब वाला छोड़ो, वो किताबें लिख देगा, तुम पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना अपने पीढ़ियों को, वो किताबें लिखेगा मैथमेटिक्स की। तुम जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज खोलना कि इस इक्वेशन को हल करने के लिए 100 वैज्ञानिक चाहिए, 100 साल तक काम करेंगे तो इक्वेशन खुलेगा। ऐसे ऐसे देके चला जाएगा वह, क्योंकि तुमने उसे नहीं सिखाया। उसे बेसिक चीजें सिखानी है, बाकी सब कुछ नहीं सिखाना है। सम्यक क्या है, सिर्फ बेसिक चीजें प्ले प्ले में सिखानी है, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं सिखाना है, वो खुद सीखेगा। फिर कॉस्मिक रिदम के साथ वो बना रहे, कॉस्मिक रिदम जाने वह जाने, कॉस्मिक रिदम का फ्लो है, सब सीख जाएगा। ये सदगुरु ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से कहते हैं, इतने बड़े संत हुए, इतने बुद्ध पुरुष जो है कहाँ कहाँ की कहते हैं, कितनी बातें कहते हैं, कितनी क्वालिटी कहते हैं। ये कहीं जो है कितनी किताबें पढ़ लो, कितना कुछ कर लो, उसमें वो बात आती नहीं है। बात आह कहाँ से जाती,
इस सारे सदगुरुओं की एक ही तो खासियत है, स्कूल में बंक मारते थे बहुत, इसीलिए ये महान स्कूलों में पढ़े नहीं, इसीलिए है शायद। जो बड़े बड़े महान स्कूल है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े सिस्टम, है ना, कितनी कृपा हुई अस्तित्व की हम पे, है ना, बड़ी महान कृपा हुई। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, शुरू से आखिरी तक हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कितनी महान कृपा हुई, है ना। सरकारी स्कूल कोने काने में, जंगल के आसपास, जमीन में बैठे, गोबर लिबा होता था टाटपट्टी बिछा के, है ना। किताबें विताबें नहीं है सरकारी स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा खेल रहा था, खेलना बेटा क्या दिक्कत है। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। होमवर्क, अरे काहे गुरुजी होमवर्क देते हो, अरे रहने दे बेटा, कौन बोल रहा है तेरे को, हम तो करने वाले नहीं है गुरुजी होमवर्क, मास्टर जी, तो तुझे दे ही कौन रहा है, मत किया कर। कोई होमवर्क नहीं। होमवर्क दोगे भी कहाँ, क्लास में रहेंगे तब तो ना होमवर्क दोगे। हम तो आए 1 पीरियड 2 पीरियड के बाद गायब, और कभी आए ही नहीं। तो ये जो शिक्षण है, शिक्षण सहज सरल, कॉस्मिक रिदम, महानतम शिक्षण वही है ना, महानतम शिक्षण वही है। छोटा बच्चा है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो उसकी सहजता नष्ट नहीं होनी चाहिए, उसकी प्लेफुलनेस नष्ट नहीं होनी चाहिए। उस प्लेफुलनेस में जो है उसको प्ले दे दो, अ आ ई उ ओ प्ले दे दो, गाता रहेगा, अ आ ई ABCD, अरे गाते हुए दो ना, अरे बनाना स्ट्रक्चर, ए का डिजाइन बना, डिजाइन, अरे वाह वाह क्या बनाया, प्ले दो ना, प्ले, खेल दो, बेसिक चीजें दो, खेल दो। तो वह जो है पशु पक्षी सब प्लेफुल होते हैं, बच्चे प्लेफुल होते हैं, उनसे प्लेफुलनेस छीनना नहीं, तो कॉस्मिक रिदम से जुड़ा रहेगा। जिनके बच्चों बचपन के ट्रामा से मतलब उनसे प्लेफुलनेस छीन ली गई थी, अभी के तो सारे बच्चे ट्रामा में ही हैं, क्योंकि प्लेफुलनेस है ही नहीं। बच्चों के पास बड़े बड़े स्कूल के बसते हैं, प्लेफुलनेस नहीं है, प्लेफुलनेस के नाम पर बस अंगूठे उंगलियां घुमाते रहो स्क्रीन के सामने। पशु से चेतना का तल ऊपर उठा, यह गिफ्ट है, और गिफ्ट तो सदा से, अरे पत्थर से लेके यहाँ तक पहुंचे और गिफ्ट मिलती रही, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हो ना, गिफ्ट तो लगातार मिलती रहती है ना अस्तित्व से, तभी तो अपग्रेड होते 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 मनुष्य तक आ गए। अब यहाँ पर भी अगली गिफ्ट की तैयारी है। अब तुम्हारे पास जो है फ्री विल है, तुम कहते हो नहीं अगली गिफ्ट अभी नहीं चाहिए, बाद में लेंगे, अभी हमको अपना अवलोकन करने दो, अन्वेषण करने दो। क्यों करने दो? क्योंकि वहां कुछ ऐसा हो गया कि अवलोकन और अन्वेषण का जो है पैटर्न बन गया, पागलपन बन गया। अवलोकन अन्वेषण, अवलोकन अन्वेषण, अवलोकन अन्वेषण। तुम देखते हो, हाँ ये नारियल का है, पाम का पेड़ है, नहीं 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 पाम है, ये नारियल, हाँ ये फलाना, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसा है, इसकी डाल ऐसे नहीं होनी थी, अच्छा ज्यादा पेड़ है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये सब फूल है, हाँ सफेद है, सफेद सफेद, हाँ पत्ते बड़े हैं, तितली उड़ रही है, हाँ तितली, हाँ
ये ऐसा है वैसा है। हाँ, ये सुंदर है। महंगी होगी जमीन, हाँ महंगी होगी, महंगी होगी पक्का। इधर रेट ज्यादा होंगे। लेना चाहिए क्या, पता नहीं यहाँ की लोकेलिटी कैसी है। ले ले और लो, फंस जाए तो। पता करना चाहिए। जमीन में लिटिगेशन तो नहीं है, ऐसा वैसा तो नहीं है। क्या तुम देख पाते हो? चलो हमने थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल करके बताया, तुम कम करते होगे। देखते हो तो तुरंत परिभाषा आती है कि नहीं? रिएक्ट करते हो, अवलोकन करते हो। अरे हमने अवलोकन को थोड़ा ज्यादा करके बता दिया। अवलोकन तुम करते हो कि नहीं करते हो? बगैर अवलोकन के भी तो देखना हो सकता है ना। भूल गए तुम, भूल गए भूल गए भूल गए। अवलोकन करते 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 इस पागल मैकेनिज्म में भूल गए कि बगैर अवलोकन के भी देखना होता है, हो रहा होता है। तुम कहते नहीं नहीं, देखना मतलब अवलोकन। ये अवलोकन, इधर अवलोकन, इधर अवलोकन, उधर अवलोकन। अरे बगैर गैर अवलोकन के भी देखना हो रहा है, ये भूल गए। ये बात ही खत्म हो गई। तुम्हारे भीतर देखो, आवाजें आ रही है। ये ट्रक की आवाज है, ये फलाने की आवाज, ये बच्चे की आवाज है, ये उसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है, ये बेकार आवाज है, ये अच्छी आवाज है, ये कर्कश है, ये यहाँ नहीं होना था, वो वहां नहीं होता। अरे सिंपली सुनना हो रहा है। भूल गए कैसा हो सकता है। तुम्हें पता ही नहीं कैसा हो सकता, तुम्हें बताओ ना कैसा होता है। तुम नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी बिठा देते, बोले हाँ सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, सेंसेशंस हो रहे हैं, सब एक साथ हो रहा है। गुरुजी बड़ा चुतिया बनाते हैं, बड़ा मूर्ख बनाते हैं, है ना, मूर्ख बनाते हैं। देखना हो रहा है, सब साइमेंटेनियस। कैसे होगा साइमेंटेनियस? देखना होगा तो सुनना नहीं होगा, सुनना होगा तो सेंसेशन नहीं होगा, कोई एक ही चीज होगी ना। सब एक साथ कैसे हो जाएगा? बड़ा मूर्ख बनाते हैं गुरुजी, जब देखो तब मूर्ख बनाते रहते हैं। एक इंद्री पर जोर देना है। देखना हो रहा है तो देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है तो सुनना हो रहा है, देखना बंद। यह हो रहा है तो यह हो रहा है। या फिर देखने में ज्यादा जोर, सुनने में कम जोर, तब थोड़ा 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 सुनाई भी पड़ रहा है लेकिन देखना परिपूर्ण हो रहा है। या सुनना प्रॉपर हो रहा है तो देखना कम हो रहा है। हाँ? ऐसा यहां तक ठीक है। गुरुजी बोले सब एक साथ होता है। वे कहाँ कहाँ की बातें ले आते हैं गुरुजी, पता नहीं। सब हो रहा है। अरे कई जगह चर्चा चलती है, क्या 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 कॉन्सेप्ट है, सब हो रहा है, ऐसा कुछ होता है? सब हो रहा है, कौन सी देशना है, सब हो रहा है। परम देशना एक ही है, दूसरी होती नहीं है। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। ये बात भी गलत है। एक साथ हो रहा है मतलब अलग अलग हैं और एक साथ हो रहे हैं, ऐसी भ्रांति आती है। अलग अलग तो है ही नहीं, तो एक साथ कहाँ से हो रहे हैं? सब हो रहा है, लेकिन समझाना पड़ता है एक साथ हो रहा है मतलब। लेकिन पूरा गलत, इम्प्रिंट ही गलत है ना। एक साथ हो रहा है, एक साथ कैसे हो रहा है भैया? हो रहा है, बात पूरी हो गई। हम्म, है ना। ये कहाँ कहाँ का ले आते हैं मतलब। तुम अवलोकन के झांसे में रह गई। देखना हो रहा है, अब वहां जोर है मतलब अवलोकन हो रहा है ना। यदि जोर ना हो तो अवलोकन क्यों होगा? सहजता से देखना नहीं होगा तो बाकी अब वो एनर्जी जो है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी गई नहीं देखने में। तो कान के पास, श्रवण इंद्री के पास अपनी एनर्जी बराबर है, स्किन और बाकी बॉडी के साथ में सेंसेशन की एनर्जी बराबर है। घ्राण इंद्री के पास अपनी एनर्जी बराबर है, स्वाद इंद्री के पास अपनी एनर्जी बराबर है, सबके पास बराबर है। क्योंकि उसकी खींच के तुमने दूसरा डाली नहीं ना। तुम्हारे पास वो डाइवर्जन का मैकेनिज्म दिया है ना तुमको, तुम डाइवर्ट कर सकते हो ना। अब उस मैकेनिज्म को तुमने उठा के थोड़ा रख दिया शांति से। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, रिलैक्स, है ना। वह जो मैकेनिज्म है, वह जो तुम्हारे पास फ्री विल है डाइवर्जन का, उसका तुमने प्रयोग नहीं किया। तो सबके पास बराबर है ना एनर्जी। ये एनर्जी तो सबको बराबर मिलेगी ना।
बराबर मिलेगी ना, तो सब समता में है ना, तो सब एक साथ जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा, बराबर जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हो तो, कुछ करते हो तो क्या करते हो, तुम कुछ भी करोगे तो अपनी फ्री विल का प्रयोग कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो तो उस मैकेनिज्म का प्रयोग कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो तो एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हो। सब करना एनर्जी का डाइवर्जन है, तुम जिधर भी करते हो वहां एनर्जी को डाइवर्ट करते हो, है ना, डाइवर्ट करते हो तो जो है एनर्जी को इधर उधर से खींच खाच के किसी खास जगह पे ज्यादा लगा देते हो। यह उपयोगिता है, गलत नहीं है, गलत कुछ होता ही नहीं, वो गलत थोड़े ना है। जहां जैसी जरूरत है, तुम्हें कुछ उठाना है, हाथ में एनर्जी को डाइवर्ट करोगे ना, तभी तो उठाओगे ना, नहीं होगा। अब उठाने के लिए उस समय आंख को कुछ अपना करना पड़ेगा कि देख थोड़ी ज्यादा एनर्जी दोगे, अच्छे से देख, तो थोड़ी हाथ में एनर्जी डाली, थोड़ी आंख में डाली, दो की जरूरत है ना। तो लेगा नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, तो पैर को थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी दी, डाइवर्ट करोगे ना, उसमें बैलेंस करोगे ना, कब कहाँ कितना देना है कि नहीं। उपयोगिता है ना, उपयोगिता सुंदर है ना, लेकिन पागल उपयोगिता, जरूरत नहीं है तो भी डाइवर्ट कर रहे हो। अब डाइवर्ट कर रहे हो, कहीं भी डाइवर्ट कर रहे हो, तब उसको मतलब तुम्हारा है कि एनर्जी जो है किसी न किसी प्रोग्राम में डाइवर्ट होती रहनी चाहिए, कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। ये तुम्हारे भीतर महत भ्रांति बन गई, एक माया का प्रारूप क्रिएट हो गया, महत भ्रांति पर हो गई कि ये जो है एनर्जी डाइवर्ट होते रहना चाहिए, किसी न किसी प्रोग्राम में होते रहना चाहिए। तो प्रोग्राम भीतर सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उधर उधर नहीं तो उसको दे दी, उसने खींच ली, वो कहाँ डाइवर्ट हो गई, प्रोग्राम में। बाहर जो है एक्चुअल में नहीं तो वर्चुअल में एनर्जी डाइवर्ट है, और तुम्हारे लिए वर्चुअल है ही नहीं, हो तुम्हारे लिए तो एक्चुअल ही है। सपना तो सत्य है ना, तुम्हारे लिए एक्चुअल है ना, तुम्हारे विचार तो तुम्हारे लिए सत्य है ना, तुम्हारे लिए तो एक्चुअली है ना, वर्चुअल कहाँ है, तुम्हारे लिए तो सब एक्चुअली है। भीतर जो चल रहा है, विचार चल रहा है, या कोई पैटर्न है, कोई प्रोग्राम है अंदर का, हम एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हारे लिए तो एक्चुअल है ना। आंख खोल के देखते हो, अरे पहाड़, हम तो यहाँ कहीं मैदान में बैठे हैं, कहीं दूर बैठे हैं। लेकिन तब भी वहां अपने आप को झटका नहीं देते, कोई बात नहीं, तुम झटका देते नहीं, फिर क्या कर रहे थे। वर्चुअल मतलब भीतर है, भीतर ऐसी चीजें हैं जो नहीं है और वो प्ले होती हैं। तुम्हें वो नहीं लगता, झटका नहीं लगता कि भीतर ही कुछ क्या चीजें हैं जो एक्चुअली है ही नहीं और वो प्ले हो रही है। क्यों प्ले हो रही थी, अरे भाई प्ले क्यों हो रही थी, ये आकर बंद करके बैठे थे तो रिलैक्स होना था, तो भीतर ये प्ले क्यों हो रहा था। तुम्हें अटपटा नहीं लगता, तुम्हें झटका नहीं लगता, अरे मेरे बावजूद हो गया, मुझे जो है पता ही नहीं चला, बाद में पता चला टूटने के बाद कि कुछ चल रहा था, कोई प्रोग्राम चल रहा था, और प्रोग्राम कहीं भीतर से आ रहा था, कहां से आ रहा था ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये प्रोग्राम कहाँ है, और वो चल गया, मेरे बावजूद चल गया, मैंने तो डाइवर्ट भी नहीं किया, डाइवर्ट हो गया, मेरे बावजूद डाइवर्ट हो गया, मतलब मैं मालिक नहीं हूं क्या, एनर्जी मेरे बगैर, मतलब फ्री विल है ना मेरी, कहाँ है फ्री विल, अरे फ्री विल मेरी है तो कहाँ है मेरी फ्री विल, वो तो डाइवर्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और वो प्ले भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, वो प्ले खत्म हो गया तब पता चला, अरे हम तो पहाड़ पे नहीं मैदान में बैठे, ये क्या प्ले हो गया। तुम्हें झटका नहीं लगता कि गुलामी है तुम्हारे बगैर भी, तुम्हें जो है कोई चीज गिफ्ट की गई, गिफ्ट की गई, एक मैकेनिज्म गिफ्ट किया गया, अस्तित्व ने गिफ्ट किया, वो मैकेनिज्म जो है तुम्हें दिया गया कि तुम इससे खेलो, वो तुमसे नहीं खेल रहा, वो मैकेनिज्म तुमसे खेलना चालू कर दिया। ये तुम्हें गिफ्ट किया गया था, ये मैकेनिज्म है, ये तुम्हारा टूल है, ये खिलौना, इससे खेलो तुम। अब खिलौना जो है तुमसे खेल रहा है,
तुम एक खिलौना लेके ऐसे ऐसे करते हो ना, एक गुड़िया है, गुड़िया रानी ऐसा, गुड़िया को तुम डांस करा रहे हो, ये करा रहे हो, वो करा रहे हो, खड़ा कर रहे हो, बैठ रहे हो, ऐसी गुड़िया ही आ गई ना, है ना। पता चला तुम नहीं कर रहे, गुड़िया उठ के खड़ी होगी तुमको कर रही है, चल ऐसा कर, चल वैसा कर, चल वैसा कर। गड़बड़ बात नहीं हो गई? तुम खिलौने हो गए, गुड़िया सत्य हो गई। भाई उस समय तो गुड़िया सत्य हो गई ना, माया सत्य हो गई ना, तुम खिलौने हो गए ना। तुम्हें झटका नहीं लगता कि तुम खिलौने गए? तुम्हें खिलौना दिया गया था, तुम इसके साथ प्ले करो, और तुम खिलौना हो गए, वो खिलौना सत्य हो गया। तुम्हें झटका नहीं पड़ता क्या? तुम चौंकते नहीं क्या? करी क्या हो गया? तुम दुनिया भर की चिंता करते हो, भगवान जाने क्या क्या चिंता करते हो। ये इससे बड़ी बहुत ज्यादा चिंता हो जानी चाहिए इस बात की। तो चिंता तो और किसी चीज की चिंता हो ना हो, चिंता का कारण ही नहीं है वहां पर। जहां कारण नहीं है वहां चिंता हो रही है, और ये चिंता का कारण है, चिंता नहीं हो रही। खिलौना तुमसे खेलने लगा, तुम्हें गिफ्ट किया गया था कि खिलौने से तुम खेलना, खिलौना तुमसे खेलने लग गया, और तुम्हें चिंता होती नहीं, तुम्हें परेशानी नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, खिलौना तुमसे खेल रहा है, तुम्हें नचा रहा है, तुम्हें नचा रहा है, तुम नाच रहे हो, तुम्हें धक्का दे रहा है, तुम्हें फेंक रहा है, खिलौना तुम्हें लात मार रहा है, तुम कह रहे हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। अरे तुम कभी ना कभी तो वापस आते हो, कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए तो तुम होते हो, और तुम्हें झटका नहीं लगता उस समय? तुम जागते नहीं, कह रही हो क्या रहा है, और जब प्ले करता है तो हम पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। तुम्हें की पकड़ में नहीं आती कि जब तुम होते हो तो खिलौना तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, और जब तुम नहीं होते हो, खो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, तुम्हारी सजगता गायब हो जाती है, तो तुमसे प्ले करने लगता है। तुम्हें पकड़ में नहीं आता कि कहां गलती कहां होती है। जब तुम नहीं होते हो तो खिलौना तुमसे खेलने लगता है, जब तुम नहीं होते हो तो खिलौना तुमसे खेलने लगता है। जब तुम होते हो तो खिलौना चुपचाप हो जाता है, तुम खिलौने से खेल सकते हो। तुम कभी कभी खिलौने से खेल पाते हो, खिलौना ही तुमसे खेलता रहता है। जागते में सोते में भी खिलौना ही तुमसे खेलता रहता है, सपने देखते हो खिलौना तुमसे खेलता है। तुम्हें चोट नहीं पड़ती? तुम कहते हो जानते नहीं मैं कौन हूं, या हूं, तुम बड़े बड़े दावे हैं, तुम्हें चोट नहीं पड़ती कि तुम एक गुलाम हो? जानते नहीं हो तुम कौन हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, पता है तुम कौन है, तुम गुलाम हो, खिलौना तुमसे खेलता है। तुम्हें तो पता है तुम कौन हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अरे पता है, तुम तो एक गुलाम हो, खिलौना तुमसे खेलते रहता है, तुम्हें प्ले करता रहता है। तुम्हारी अपनी विश कहाँ है, तुम्हारी फ्री विल कहाँ है? कोई फ्री विल नहीं है तुम्हारी, बेकार की बात करते हो। वह तुमसे खेलता रहता है, जैसा चाहता है वैसा नचाता है, कहाँ तुम्हारी फ्री विल है? मेरे पास फ्री विल है, काहे की फ्री विल है तुम्हारे पास? झटका नहीं पड़ता? तुम पहचानते नहीं अपने आप को? हम तो पहचानते हैं, तुम गुलाम हो, तुम अपने आप को नहीं पहचानते। मैं सा हूं, मैं सारे, तुम गुलाम हो, अपने आप को तुम पहचानते भी नहीं कि तुम गुलाम हो। कितने धागे बंधे हैं जाने कहां कहां से, 10 उंगलियां में कठपुतली नहीं नाच रही, लाख उंगलियों में कठपुतली नाच रही है, तुम देखते नहीं? एक साथ कितने विचार चल रहे होते हैं, कितनी चीजें चल रही होती हैं, उल्टा सीधा कितना चल रहा होता है। तुम्हें दाएं भी जाना है, तुम्हें बाएं भी जाना है, तुम्हें ऊपर भी जाना है, तुम्हें नीचे भी जाना है, तुम्हें आगे भी जाना है, तुम्हें पीछे भी जाना है, एक साथ। अपनी जिच देखते हो भीतर की? यह भी करना है, वह भी करना है, यह भी पाना है, वह भी पाना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए, गलत हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ऐसा, ये देखते नहीं तुम्हारा कितना चल रहा है? अरे तुम्हें जो है नचाने वाले कोई 1-2 धागे तो नहीं है, बहुत सारे धागे हैं। कोई 10 उंगलियां नहीं, तुम्हें हजारों उंगलियां नचा रही, 1000 उंगलियों में धागे बंधे हैं, और तुम्हारे जगह जगह तुम छिदे हुए हो, जगह जगह छिदे हुए हो, तुम्हारा रोम रोम छिदा हुआ है, सब जगह वो जो कांटे फंसे हुए हैं।
धागे बंधे हुए, बांध दिया गया है, गांठें हैं, सब जगह गांठें बंधी हुई, और इतनी उंगलियां तुम्हें नचा रही हैं। तुमने नाच देखा है? कितना गंदा नाच है। तुमने नाच को देखना तो सही। तुम कागज में लिख लेना, कागज पेन लेके तुम्हारे जो भी विचार चल रहे हैं सबको लिख लेना, जो भी तुम्हारी दिनचर्या है, जो तुम्हारी चाहना है, तुम्हारे आग्रह है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्या क्या है, वो सब लिख लेना। लिख लेना, फिर बाद में पढ़ना, तुम्हें पता चलेगा तुम कैसे कैसे नाचते हो। कभी इधर उधर, कितने सारे नाच एक साथ, ऐसा कोई नाच होता है? और तुम नाच रहे हो कि तुम्हें नचाया जा रहा है? एक साथ इतने लोग तुम्हें नचा रहे हैं, तो तुम्हारा नाच होगा कैसे? तुम्हारे नाच का ढंग कैसे होगा? उससे आनंद फलेगा? इतने लोग तुम्हें नचा रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई तुम्हें ऐसा करने को बोल रहा है, तुम्हें कैसा करने को बोल रहा है, तुम इतने तरीके से नाच रहे हो, इतने तरीके से नाच रहे हो, तो तुम्हारा नाच कोई सुंदर नाच होगा, कोई सरल नाच होगा, कोई रिदमिक होगा? अब रिदमिक नाच नहीं है तो उससे आनंद फलेगा क्या? आनंद कहाँ होता है? जहाँ रिदम है। संगीत कहाँ होता है? जहाँ रिदम है। वहां तो कोई रिदम ही नहीं है, तो वहां संगीत होगा, वहां आनंद होगा। तुम उसे आनंद कहते हो। सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कहाँ ठीक चल रहा है? चल रहा है, कठपुतली ठीक चल रहा है। फ्री विल दी गई है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे पास फ्री विल है। आई बात पकड़ में? तुम पशु से मनुष्य हो गए, तुम्हें गिफ्ट मिली फ्री विल की, और तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पास फ्री विल है। तुम बकवास करते होगे, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम्हें पता ही नहीं है। पता करो, तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम्हारे पास फ्री विल है। पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा तुम कहाँ हो। अरे सुनो, हो क्या तुम? एक्सक्यूज मी, कहाँ हो तुम? हेलो, हो क्या? हो तो सुनो, तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है, अभी तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है, लेकिन फ्री विल है तुम्हारे पास। तुम्हें गिफ्ट मिली है, तुमने बॉक्स खोला नहीं, गिफ्ट बॉक्स तुम्हें मिला था। है भी और नहीं भी है, क्योंकि वो बॉक्स में पैक है, तुमने खोला ही नहीं बॉक्स। तुमने बॉक्स खोला ही नहीं, वो गिफ्ट हैम्पर खोलो, तुम्हारे पास फ्री विल है। सुनते हो? सुनो, कान है, कान है तो सुनो, खोलो कान, सुनो, सुनो, तुम्हारे पास फ्री विल है। वो गिफ्ट हैम्पर खोलो तो सही, तुम्हें गिफ्ट किया गया था। खोलोगे तब तो ना पता चलेगा कि फ्री विल है। फ्री विल किसे बोलते हैं? अरे गिफ्ट खोलोगे तभी तो पता चलेगा। खोलोगे जब दिखेगी तब तो पहचानोगे, अच्छा ये फ्री विल है। फ्री विल है, मनुष्य होने के साथ फ्री विल है। तो फ्री विल का गिफ्ट बॉक्स खोलना है, गिफ्ट बॉक्स खोलोगे, फ्री विल हो गई। बस फ्री विल के साथ जैसे तुम फ्री विल को पैदा यूज करते हो ना, तुम नजर आने लगते हो, तुम नजर आने लगते हो। जैसे तुम फ्री विल का प्रयोग करते हो ना, तुम नजर आने लगते हो, है ना? फ्री विल के प्रयोग से व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना? व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और व्यक्तित्व को निखारना होता है, व्यक्तित्व को निखारना होता है। यह लर्निंग है, लेसन है, लेसन है, निखारना होता है। क्योंकि
फ्री विल तुम्हें दी गई, तुम्हें भी एक गिफ्ट देना पड़ेगा। नियम यही है, तुम्हें गिफ्ट दी गई ना, अब तुम्हें भी एक गिफ्ट देना पड़ेगा। तुम्हें व्यक्तित्व को निखारना होगा, सुंदर सहज बनाना होगा, और इस व्यक्तित्व को बना करके गिफ्ट करना पड़ेगा, उसे विसर्जित करना होगा, उसे शिव तत्व को देना होगा। व्यक्तित्व को निखारो, निखार कर निखरा हुआ ही वहां पे गिफ्ट जाती है। तुम कोई भी गिफ्ट दे दो, ऐसे थोड़ी ना जाएगी भाई। तुम्हें जो है इतनी जबरदस्त गिफ्ट मिली है फ्री विल की, इसका प्रयोग करो। अब तुम्हें जो है मूर्ति गढ़नी है, तुम्हें उसके साथ में सब दिया गया है, पूरा उसमें चीजें हैं। तुम्हारे भीतर कला की अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं। भाई सब हो रहा है ना, हो रहा है ना, इसमें फ्री विल है ना, तो हो रहा है कि फ्लो में उस एनर्जी से, उस शक्ति से, उस रिदम के साथ कुछ सुंदर सा गढ़ दो, सुंदर सा कुछ गढ़ दो, एक सहज व्यक्तित्व गढ़ दो, एक प्यूरिफाइड व्यक्तित्व गढ़ दो, है ना। जो कठपुतली की तरह नाचता रहता है, यह वाला नहीं चाहिए। जिसमें संगीत हो, जिसमें नृत्य हो। कौन सा नृत्य हो? डिवाइन डांस हो, डिवाइन संगीत हो, दिव्य संगीत हो, है ना। ऐसा कुछ गढ़ो, और यह गढ़ो तो इसे तुम्हें जो है सेपरेशन के प्योर फॉर्म को तुम्हें गिफ्ट करना होगा। तुम इसे गिफ्ट करोगे शिव तत्व में। तुम किसे गिफ्ट करोगे? अरे तुम ही हो, तुम अपने आप को गिफ्ट करोगे। पहले अपने आप को निखार लो, पुतला बना लो, प्यूरिफाइड हो जाओ। क्यों प्यूरिफाइड ही जाएगा ना, उसमें गंदा तो जाएगा नहीं ना, गंदा तो यहाँ प्ले करता रहेगा। प्यूरिफाइड फॉर्म। अरे विसर्जन का मतलब कैसे होगा? फॉर्म ही तो विसर्जित होगा ना, लेकिन वो फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस कैसे विसर्जित होगा? फॉर्म ही तो विसर्जित होगा ना, लेकिन प्यूरिफाइड फॉर्म जो है विसर्जित होगा। तुम बनाओ, किसको बनाओ? खुद को बनाना होता है। फिर गिफ्ट करो, किसको गिफ्ट करना पड़ता है? खुद को गिफ्ट करना पड़ता है। प्यूरिफाइड जैसे का तैसा जानना होगा। तो जैसे का तैसा जानोगे तो तुम हो ना, तुम हो। और जैसे का तैसा जानोगे तो प्रोग्राम जो बोलता है आ मैं तुझसे खेलूंगा, आ मैं तुझसे खेलूंगी, वो गुड़िया कहती है मुझे तुझसे खेलना है। तुम चुपचाप देखते रहते उसको, तुम उसे देखते रहते हो, तो वह जो है तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगी, क्योंकि तुम जागे हुए हो। तो जो भी चीजें हैं, जो भी उसकी लल्लो चप्पो है, जो भी उसकी बातें हैं, जो भी उसके प्रोग्राम्स हैं, वो नए नए खेल बताएगी। अरे ऐसा नहीं, ये वाला खेल बड़ा अच्छा खेल है, चल आजा 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 खेलेंगे। कठपुतली तुम्हें कहती है आजा आजा, ये नया खेल है, ये वाला खेल खेलते हैं, चल वो वाला खेल खेलते हैं। अरे ये खेल तो बड़ा पुराना और शानदार खेल है, चल ये खेल खेलते हैं। तुम चुपचाप देखते रहते हो, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, और कठपुतली तुम्हें बार बार रिझाती रहेगी। तुम तटस्थ हो, तुम तटस्थ हो तो कूटस्थता हो जाएगी, कूटस्थता हो जाएगी ना। कुछ नहीं कर रहे हो, तटस्थ का मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जानना हो रहा है, तो कूटस्थता हो जाएगी ना। कनेक्ट हो जाओगे कि नहीं उससे जो शाश्वत है, जो निश्चल है। कूटस्थता का मतलब निश्चल है ना, निश्चल हो जाओगे ना।
कुछ नहीं करोगे तो तटस्थता, कुछ नहीं करोगे तो कूटस्थता। सब हो रहा है, सब हो रहा है। फिर कोई कठपुतली तुम्हें नचाएगी नहीं। तब जो है तुम ठीक से देख पाओगे कि गिफ्ट क्या है। गिफ्ट गिफ्ट की तरह दिखेगा। तब जो है तुम उसका प्रयोग कर पाओगे। जब उसे देख पाओगे उस मैकेनिज्म को, तब जहां जितनी जरूरत हो वहां तुम उसका प्रयोग करोगे और बाद में उसको गिफ्ट है पर में बॉक्स है, उस बॉक्स में डाल के रख दोगे। पागल उपयोग नहीं, पागल उपयोग नहीं। अब जो है तुम्हारा होना है उसमें ऊर्जा का सातत्य है, ऊर्जा का सहज प्रवाह है। डिवाइन एनर्जी बराबर आ रही है ना। कब कहां डाइवर्ट करना है यह फ्री विल है। डाइवर्ट करना तुम सीख गए। तुम यह भी सीख जाते हो कि जब उसकी उपयोगिता नहीं है तो उसकी अपनी सहजता में जाने दो। वह ऊर्जा अपने सहज प्रवाह में आ जाएगी। प्रति संवेदन, कॉस्मिक रिदम, वह कॉस्मिक रिदम ही है। वह कॉस्मिक रिदम ही है। जब तुम उसके साथ प्ले नहीं कर रहे हो तो जानते रहो कॉस्मिक रिदम प्ले करने लगेगी। इंडिविजुअल प्ले खत्म हो जाएगा, कॉस्मिक रिदम का प्ले शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। उसमें प्रति संवेदन से सब हो रहा होगा, सब हो रहा होगा। तुम दोनों को जियोगे। कभी कॉस्मिक रिदम को जियोगे, कभी तुम अपने प्ले को जियोगे। कभी कॉस्मिक प्ले को जियोगे, कभी अपने प्ले को जियोगे, और रिलेशन होगा। तब जो है वह राइट ऑब्जर्वेशन होगा, उससे प्रज्ञा जागती है। प्रज्ञा जागने के लिए क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन कब होगा? जब ये दोनों चीजें होंगी। कॉस्मिक रिदम का प्ले हो रहा है, सजगता पूर्वक जानना हो रहा है, तुम अपना प्ले कर रहे हो और सजगता पूर्वक प्ले कर रहे हो। दोनों प्ले देखोगे, दोनों प्ले देखोगे, दोनों प्ले प्रॉपरली देखोगे तो धीरे धीरे सब अनफोल्ड हो जाएगा। क्या? 01 का एक प्रीफॉर्म, 010101 ये प्रीफॉर्म है, याद रखना। सब हो रहा है, इधर किया जा रहा है, हो रहा है, किया जा रहा है, प्रीफॉर्म है 01 का। यह लेसन कंप्लीट होगा। हो रहा है कॉस्मिक रिदम, मैं कर रहा हूं, यह जो है इंडिविजुअल का प्ले, यहां सजगता है। सजगता के साथ हो रहा है तो मैं चला जाएगा, मैं चला जाएगा, हूं, मैं हूं, इस प्ले में मैं हूं, इन्वॉल्व हूं। फिर है का मतलब ये गया, फिर यही रह गया, कॉस्मिक प्ले ही रह गया, एक ही रह गया। लेकिन इस एक के साथ एक दूसरी चीज है। एक 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 लेकिन एक चीज है, वहां पर भी 1 कहीं ना कहीं है। वह 0 की तरह है लेकिन 0 नहीं है, कॉस्मिक रिदम 0 नहीं है, लेकिन इस स्टेज पे तुम्हारे लिए वह 0 है और एक 1 है, क्योंकि 0 है तो 1
होगा ही। ये वाला जीरो है ना, प्री वाला जीरो है ना, असली वाला जीरो नहीं है ना, इसमें 1 होगा ही। वहां पर तुम्हें कुछ दिखेगा, तुम अपने आप को बड़े फॉर्म में जानोगे, तुम्हारी एजुकेशन बढ़ेगी, तुम्हारी विजडम जो है ग्रो होगी उस 0 1 के साथ में। ठीक है ना, यह मैं ही हूं, यह वाला जीरो मैं ही हूं, यह वाला जीरो मैं ही हूं। लास्ट लर्निंग है जीरो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसमें अहम जुड़ा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म जीरो की तरह है और उसमें मैं जुड़ा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ये परम मुक्ति नहीं है इसलिए उसमें अहम होगा। बहुत बड़ा है, विराट है, जीरो की तरह लगता है ना, इसलिए तो जीरो का साइन गोल देना पड़ा ना, बड़ा गोल, विराट, है ना। बाद में इन्फिनिटी का दूसरा साइन देना पड़ा, उसमें भी इन्फिनिटी नहीं आती। इन्फिनिटी का मतलब एक नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। जीरो मतलब किसी एक ब्रह्मांड की तरफ जा रहे हो, इन्फिनिटी मतलब एक नहीं है बाबा, बहुत है। डम 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 निकलते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, विसर्जित होते रहते हैं। डमरू, डमरू है ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन डमरू, इन्फिनिटी का साइन है ना। डम 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 ध्वनि से, उस अनाथ नाद से अनंत ब्रह्म होते रहते हैं। उसे कह लो अपनी भाषा में, उत्सर्जित होते रहते हैं या हो रहे हैं, जो भी कह लो, ब्रह्म हो रहे होते हैं, अनंत ब्रह्म हो रहे होते हैं, अनंत ब्रह्म हो रहे होते हैं। तो जीरो तुम्हारे लिए वह जीरो है, वह 0 1 वाला जीरो है, और तुम हो, तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। तुम मैं की तरह नहीं होगे, हूं की तरह नहीं होगे, है की तरह, लेकिन तुम हो। वहां सजगता बनी हुई है, सदगुरु की देशना है, आशीष है, उस किस्म के सदगुरु की आशीष चाहिए, बाकी किसी की आशीष काम नहीं करेगी। उस सदगुरु की देशना चाहिए, उससे कम वाली काम नहीं करेगी, है ना। वह है तो उस 0 1 से मुक्त होकर के असली जीरो का दर्शन होगा, जो जीरो में भी नहीं आता, जो इन्फिनिटी में नहीं आता, जो किसी में नहीं आता, जो 0 1 में भी नहीं आता। वहां पर मुक्ति हो रही है, मुक्ति है नहीं, मुक्ति हो रही है, मुक्ति शाश्वत घटना है, हो रही है। आनंद ही आनंद, परमानंद, परमानंद यानी जो आनंद हो रहा है। भाई बहुत बड़ा आनंद है तो आनंद ही होगा ना, परमानंद नहीं होगा ना। परमानंद का मतलब हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। बड़ा आनंद आया, आनंद आया मतलब सुख होगा ना। आनंद शब्द करप्ट हो गया है तो बड़ा सुख होगा। आनंद का मतलब क्या होगा, बड़ा सुख होगा। आनंद मतलब वो जो डुबकी मार के आते हो ना, कभी शिव तत्व में, कभी किसी कृपा से, वह आनंद का जानना है। और जब डूब जाते हो तो वह आनंद नहीं, परमानंद। आनंद हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अरे फैलना आनंद है, वहां फैलना कभी खत्म ही नहीं होता। आनंद का मतलब विस्तार, फैलना, वहां हो रहा है, वहां हो रहा है, वह आनंद है, हो रहा है। अरे 0 1 एक ही है, हो रहा है, ब्रह्म हो रहा है, ब्रह्म नहीं, सब कुछ, पूरी कायनात हो रही, पूरी डायमेंशंस हो रही हैं,
सब एक साथ हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। अलग अलग कहाँ है? हो रहा है ना, परमानंद हो रहा है ना। अरे अलग अलग कहाँ है? अरे वो शून्य तत्व ही तो है, वही हो रहा है ना। मुक्ति हो रही है ना, ये मुक्ति मुक्ति हो रही है, तो हो रही है में तो ये सब कायनात भी है। कायनात का होना मुक्त क्या होना है? फंसना थोड़ी ना है, वो तो हो रहा है ना। हो रहा है, वो फसावट कहाँ है? वो तो मुक्ति है ना, फसावट कहाँ है? अरे वो शून्य तत्व जो है हो रहा है, वो हो रहा है ना, तो कायनात हो रही है ना, शून्य ही तो हो रहा है ना। कल कहाँ टूटे कहाँ है? और होना तो मुक्ति है ना, कायनात मुक्ति है, कायनात फसावट कहाँ है? कायनात फसावट है? अरे मुक्ति है, हो रहा है। आनंद, आनंद है ना, परमानंद, परमानंद हो रहा है। कायनात, पूरी कायनात हो रही है, मुक्ति है। कायनात का होना मुक्ति है, फसावट थोड़ी ना है। काहे पर दुनिया बनाने वाले, तूने काहे को दुनिया बनाई? मेरी पूंछ इसमें क्यों अटकाई, क्यों फंसाई? कुछ फंसा ही नहीं है। अरे हो रहा है, फंसा कहाँ है? आनंद हो रहा है, दूसरा कुछ है कहाँ? जो हो रहा है परमानंद है, परमानंद हो रहा है। कायनात मुक्ति है, फसावट नहीं है। अरे वही है, वही है, तो वो फसावट कैसे हो जाएगा? वही हो रहा है, विभाजित हुए ही नहीं, टूटे ही नहीं, टूटे ही नहीं, वही हो रहा है। शून्य हो रहा है, मतलब शून्य शून्य के रूप में हो रहा है, शून्य शून्य के रूप में हो रहा है। अरे शून्य शून्य के रूप में हो रहा है। तुम किस मानसिक खिचड़ी में फंसे हो? किस 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 फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो? फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो। शून्य शून्य के रूप में ही हो सकता है, फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो। शून्य में जाके शून्य ही होते जाएंगे, शून्य ही होते जाएंगे, ये फ्रेमवर्क है। तो शून्य हो रहा है, वह निर्वाती अनंतता हो रही है, हो रही है ना। उस हो रही में सब है ना, सब हो रहा है ना। शून्यता ही तो हो रही है ना। अब ब्रह्म में फंसे रहते हो, तुम कहते ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है। अब ब्रह्म सत्य है तो बस फंसे रहो ब्रह्म में, हैं? ब्रह्म ही सर्वाधार है फिर तो। कहाँ आधार ढूंढते हो भाई? कैसे ब्रह्म सत्य हो गया? सत्य मतलब खड़ा हुआ। तुम्हारे सत्य, सत्य बोलते हो तो बड़े खतरनाक शब्द है भाई तुम्हारे। सत्य मतलब ये ऐसा ही हो सकता है, सत्य। ऐसा लगता है कि महान आग्रह, खतरनाक आग्रह, सबसे हाईएस्ट आग्रह है, बोले सत्य। सत्य बोलने में कैसा लगता है? सत्य है, यह सत्य है। सत्य बोलते ही कैसे बात आ जाती ना, बस अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। और वो तो हो रहा है, उससे आगे आगे का सवाल ही नहीं है। वहां तो आगे पीछे नहीं, वहां तो हो रहा है। नहीं, इससे आगे पीछे हो ही नहीं सकता, सत्य है। तो बाबा ऐसा सत्य तो हमें नहीं चाहिए बाबा, अपने पास रखो तुम तुम्हारा सत्य। हम्म। हो रहा है। अरे कहाँ बांधोगे, क्यों बांधोगे? फ्रेमवर्क, ये फ्रेम हटा के दूसरा फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क हटा के दूसरा फ्रेमवर्क। शून्य के बारे में बात करते हो ना, क्या बात करते हो? किसी फ्रेमवर्क की तो बात करते हो। हम्म। ये बुद्धि है, फ्रेम बनाती है, फ्रेम बनाने की फैक्ट्री बुद्धि है। चलो एक बम लगाते हैं, इसको उड़ा देते हैं, बुद्धि को। ब्लास्ट।
फिर हो रहा है, प्रज्ञा हो रही है। प्रज्ञा तो होती नहीं, बुद्धि होती है, बुद्धि होती है, मन होता है, प्रज्ञा होती नहीं, प्रज्ञा नहीं होती। प्रज्ञा हो रही है, प्रज्ञा हो रही है। बुद्धि में तुम गोल सर्कल खींच लोगे, गोल गोल चक्कर मारने लगोगे, छोटा गोल चक्कर छोड़ के बड़ा गोल चक्कर मारोगे, बड़ा गोल चक्कर छोड़ के और बड़ा गोल चक्कर मारोगे, रहोगे गोल चक्कर में ही, रहोगे घन चक्कर ही। बुद्धि के साथ जी रहे हो तो गोल चक्कर में ही जियोगे। बुद्धि के दायरे मिट जाएं तो प्रज्ञा हो रही है, प्रज्ञा हो रही है। प्रज्ञा अलग से हो रही है, सब अलग से हो रहा है ना। वो अलग अनंतता में हो रहा है, वो अलग अनंतता में हो रहा है ना। अरे प्रज्ञा हो रही है, वही तो हो रही है। अरे वही तो कॉस्मिक रिदम है, अरे वही तो कॉस्मिक विजडम है, अरे वही तो शिव शिवोहम है, वही तो शिव का प्रवाह है। सब हो रहा है, वह भी हो रहा है। निश्चल, निश्चल होते हुए भी हो रहा है ना। तभी तो पूर्ण होगा ना, अपूर्ण थोड़ी कि निश्चल ही है। निश्चल तत्व, तत्व ठहरावा जाता है ना, निश्चल तत्व। तत्व शब्द में कितना ठहराव है ना। अरे हो रहा है, निश्चल हो रहा है। सब हो रहा है, सब एक साथ है, अलग अलग कुछ है ही नहीं। प्रज्ञा परिपूर्ण है, परिपूर्ण प्रज्ञा ही निश्चल तत्व है, परिपूर्ण प्रज्ञा ही कॉस्मिक विजडम है। परिपूर्ण प्रज्ञा शिव तत्व है और परिपूर्ण प्रज्ञा हो रही है, वही हो रही है ना। ठहरी हुई चीज थोड़ी ना होती है यहां, सब हो रहा है और ठहरा हुआ भी है। समझ सको तो समझ लेना, समझ सको तो समझ लेना। ठहरा हुआ ही चलता है, चलता हुआ ठहरा हुआ है। समझ सको तो समझ लेना। अलग अलग नहीं है। बुद्धि प्रज्ञा के असीमता में, प्रज्ञा की असीमता में छोटा सा टुकड़ा काट के रखने की कोशिश है। कटता नहीं है लेकिन कोशिश होती है। सराउंडिंग्स क्रिएट करते हो, सराउंडिंग्स क्रिएट करते हो। सराउंडिंग्स क्रिएट नहीं करोगे तो बुद्धि प्रज्ञा हो जाएगी, है ना। और प्रज्ञा से रहस्य है ही नहीं। बुद्धि रहस्य को खोलना चाहती है, बुद्धि विसर्जित होते ही रहस्य खुल जाता है। प्रज्ञा रहस्य का जीना है क्योंकि प्रज्ञा ही है। रहस्य को तो जी कर ही जाना जा सकता है ना, मतलब प्रज्ञा होकर ही जानोगे ना। प्रज्ञा ही हो रही है, तुम भी प्रज्ञा हो जाओ तो जी लोगे। जीने का मतलब क्या है, तुम्हें स्वयं प्रज्ञा होना पड़ेगा। तुम प्रज्ञावान हो गए ऐसा नहीं, तुम प्रज्ञा हो जाते हो, प्रज्ञा हो रही है। अब प्रज्ञा ही तो हो रही है ना, सब तो प्रज्ञा ही तो हो रही है, वही तो हो रही है ना। अरे इनबिल्ट है प्रज्ञा, कण कण में प्रज्ञा ही हो रही है क्योंकि वही तो हो रही है ना। अलग से कोई जानने वाला कैसे होगा। अरे इनबिल्ट है, जानने वाला इनबिल्ट है, हो रहा है मैं।
भाई प्रज्ञा ही तो हो रही है ना, अलग अलग है कहाँ। अरे अवलोकन बहुत कर लिया, रिलैक्स, खेल लिया ना अवलोकन का खेल। बहुत खेल लिया। हो रहा है, करना बंद करो। हो रहा है, सदा शाश्वत है। समाहित हो जाओगे, करना छोड़ोगे तो हो रहा है में समाहित हो जाओगे। तटस्थ, कूटस्थ, हो रहा है, समाहित हो गए। सारे किंतु परंतु, जय सिया राम। एक आध प्रश्न और लिया जाए, किसी का प्रश्न है? हाँ चेतन जी का प्रश्न है तो जल्दी लेना पड़ेगा। हाँ जोर से बोलिए। गुरु जी, ये जो हर एक मतलब आपकी देशना में ज्यादातर तो बातें क्लियर हो जाती है, लेकिन कभी जो मिस्टिक एक्सपीरियंस या ग्लिम्स घटती है तो हर बार उसको मतलब अनफोल्ड करने की जो चाहत रहती है, वो क्या जरूरी है कि गुरु जी से हम लोग पूछते हैं कि हमको ये हुआ वो हुआ और आप अनफोल्ड करते हो, तो ये जानना मतलब जरूरी है कि प्रकृति अपने आप रहस्य को भी उद्घाटित कर देगी, धीरे धैर्य जरूरी है? प्रकृति तुम्हें सहयोग करना चाहती है ना, कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम है ना। तो कॉस्मिक रिदम जो है उसमें, उसके होने के ढंग में है फ्लावरिंग, है ना, फ्लावरिंग। कॉस्मिक रिदम फ्लावरिंग ही है और कुछ नहीं है। तुम कली हो, है ना। कहते हो कि वो हम कली हैं, वो सूरज की धूप जरूरी है क्या? वो पानी जरूरी है क्या? वो हवा जरूरी है क्या? ये सब के बगैर भी तो वो फूल कली खिल सकता है ना, बन सकता है ना। तुम जो है कुछ भी प्रश्न करते हो, बहाना करते हो। प्रश्न एक बहाना है सदगुरु के सामने। वही बंदा जो रात को डांस कर रहा था हमारे साथ, वही बंदा जो मजाक करता है, वही बंदा छेड़छाड़ करता है, बड़ी जोक वोक सुनाता है, वही बंदा हमारे साथ में जो खाना खाता है, अरे यहाँ अपना बैठ जाता है सामने में, हैं, हम उसके पास में बैठ जाते हैं ऐसी। उससे जब बात कर रहे थे उधर तो बड़ी दुनियादारी की बातें करता था बंदा, यहाँ बैठ जाता है। इससे हम पूछते हैं ये क्या हो जाता है इसको? ये सूरज की तरह चमकने लगता है। क्या हो जाता है? सूरज की तरह चमकने लगता है, हमारी कली को गर्माहट देने लगता है, ये हवाओं की तरह बहने लगता है, फुसलाने लगता है। इसकी आवाज ऐसी आवाज होती है, गुदगुदी पैदा करने लगती है। क्या हो जाता है? कौन सा जादू हो जाता है? उस गुदगुदाहट में खिलना चालू हो जाता है, कली फूल बनने लगती है। अब देख लो, गुदगुदाहट चाहिए कि नहीं, वो सूरज की रोशनी चाहिए कि नहीं, वो हवा चाहिए कि नहीं, उसका आयोजन करना पड़ेगा ना। कुछ छेड़ोगे तब तो बात बनेगी ना। कली है, फूल बनने का माहौल चाहिए, तो फ्री विल है, फ्री विल है। चाहो तो वहां जाओ, चाहो तो न जाओ। चाहो तो सूरज की रोशनी के सामने रहो, चाहो तो न रहो। चाहो तो उन हवाओं को आने दो, चाहो तो ना आने दो। यह मैकेनिज्म दिया गया है। चाहो तो स्नेह संस्पर्श को आमंत्रित करो, चाहो तो न करो, जिससे गुदगुदाहट होगी, स्पंदन होंगे और खिलने की प्रेरणा मिलेगी। चाहो, फ्री विल है।
फ्री विल है। बस एक ही बात है, तुम छेड़ते हो कि एक बूंद पानी दे दो तो लोटा भर पानी आता है, बस इतना ही फर्क होगा। एक बूंद नहीं मिलेगी, मिलेगा लोटा भर के ही, है ना। जड़ों को एक बूंद पानी नहीं, लोटा भर के मिलेगा। तुम्हारी फ्री विल है। ठीक है। गुरु जी क्वेश्चन वो नहीं था, हम्म क्वेश्चन ये था कि जैसे रात को या ऐसा कुछ ड्रीम्स या ऐसा कुछ घटता है हम्म तो हर बार आपसे पूछते हैं कि रात को हमको ऐसा घटा, फिर आप बताते हो कि ये ऐसा है वैसा है, तो ये हमारी जो ये क्या घटा है ये आपसे शेयर करके इसको देखो, इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि अनुभव साधक बताता है। अब बताए तो किससे बताए, बताने का होता है, किससे बताए। इधर उधर बताओगे तो उसका उल्टे सीधे अर्थ बता देंगे, तुम्हें गड़बड़ा देंगे। यदि तुम में धैर्य है कि तुम किसी से न बताओगे और हो जाएगा, तो धैर्यवान बने रहो, तटस्थता पूर्वक जानते रहो। कहने का ही मन कर रहा है, अनुकूलता है, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ पूछ सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अल्टरनेट ढूंढ लो, कि पेड़ ढूंढ लो, कोई पेड़ से जाके कह दो मुझे ऐसा ऐसा हुआ, यह हुआ वह हुआ। जो मन का एक मैकेनिज्म है कहने वाला, है ना, वो मैकेनिज्म जो है उसको सहारा मिल जाएगा, कुछ नजरा हो जाएगी। किसी आदमी से मत कह देना, गड़बड़ हो जाएगी। किसी साधक से भी मत कह देना, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, अभी जो मिस्टिक लग रहा है तो उसको अनफोल्ड करने की जो अंदर चाहत रहती है, तो वो चाहत को ऐसे ही संजोए रखे कि अपने आप जिसने मिस्टिक दिया है वही उसको अपने आप अनफोल्ड कर देगी। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपसे शेयर करे। अब देखो कि कुछ ऐसी चीजें रहेंगी और आके बैठोगे यहाँ पर, तो जो प्रश्न नहीं पूछे हैं उनके भी उत्तर आते हैं, जो प्रश्न तुम्हारे भीतर हैं उसके भी उत्तर आ जाते हैं। जो प्रश्न तुम्हारे भीतर अभी तैयार हो रहा था, ठीक से अपने फॉर्म में आया ही नहीं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर आते हैं कि जो प्रश्न तुम्हारे भीतर पैदा होने वाला था, धीरे धीरे पैदा होता, वह धीरे धीरे तैयार हो रहा है, उसके उत्तर तुम्हें पहले मिल जाते हैं, विस्तृत तरीके से मिल जाते हैं। वह आने वाले थे, उसके उत्तर तुम्हें पहले मिल जाते हैं। इसलिए सत्संग और सानिध्य का महत्व है कि प्रश्न तो भीतर है, मिस्ट्रीज तो है, उस मिस्ट्रीज को अनफोल्ड तो करना है। मिस्ट्रीज के कुछ ग्लिम्स आ रही हैं, आगे क्या कैसे अनफोल्ड होना चाहिए, है ना। क्योंकि अनफोल्ड होने से, कुछ गाइडलाइन मिलने से जो बैरियर्स हैं वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं 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 थोड़ा रुक दो, शायद गड़बड़ हो जाएगा, शायद ऐसा हो जाएगा, वह हो जाएगा, जहाँ साहस की कमी है, जो बैरियर हैं बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कुछ मिस्ट्रीज ऐसी बन रही हैं और उससे जुड़ा जुड़ा कुछ अच्छा साधनात्मक प्रश्न बन रहा है, तो बनाकर पूछ लेना जो है लाभकारी होगा, क्यों बैरियर्स टूटेंगे। लाभ यही की है ना, बैरियर्स का टूटना लाभ है, और क्या लाभ है, बैरियर्स का बने रहना हानि। बैरियर्स टूटने चाहिए ना। सारी देशना क्या है, तोड़फोड़ ही तो है, दे कुछ थोड़ी ना रहे, तोड़फोड़ कर रहे हैं ना। जब टूट फूट जाएगा वह तो है ही है ना, दीवारें टूट जाएंगी तो आकाश तो है ही ना, आकाश तो मिल ही जाएगा ना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमने गिफ्ट किया तुम्हें अनंत आकाश, हमने तुम्हें अनंत आकाश गिफ्ट नहीं किया, हमने तो तुम्हारी दीवारें तोड़ दी। जो बैरियर थी आकाश और तुमको काटी हुई थी, हमने सिर्फ दीवारें तोड़ दी, आकाश तो था ही। हमने तुम्हें आकाश गिफ्ट नहीं किया, हमने सिर्फ दीवारें हटा दी। तो बैरियर्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जब भी कुछ ऐसी चर्चा होती है उससे कुछ ना कुछ बैरियर तो डिस्ट्रॉय होगा ना, कुछ ना कुछ तो टूट फूट होगी ना। तो सारी जो सदगुरुओं की देशना तोड़ फोड़ की, टूट फूट की देशना है, सारे बैरियर्स
सारी दीवारें, सारे सेपरेशन टूट जाएं। सब तोड़ फोड़ के देखना है। सत्य तो है ही ना, है ही ना, वो कैसे दिया जाएगा सत्य? सत्य हम कैसे दे देंगे? नहीं होता तो हम अरेंज करके पार्सल मंगवा के दे देते कि भाई एक पैकेट तुम भी रख लो, है ना? सत्य तो है ही, शाश्वत है, सनातन है। तो जो बैरियर्स हैं जिसके कारण तुम उससे कहीं डी एसोसिएट महसूस कर रहे हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो जो मैकेनिज्म है जो तुम्हें टूटा हुआ महसूस कर रहा है, उस मैकेनिज्म को हटा दे रहे हैं। अंततः तो तुम जानोगे टूटे तो कभी थे ही नहीं, टूटा तो कभी कुछ नहीं। पाया तो कुछ नहीं, खोया बहुत। खोना ही जरूरी है, क्योंकि वह पाया हुआ है लेकिन तब भी जिया नहीं जा रहा। पाया हुआ भी जिया नहीं जा रहा है, तो यह टूट जाएगा वह सब, वो मैकेनिज्म जो शाश्वत है, सनातन है। उसके बावजूद तुम उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हो, भ्रम व माया, उस माया को तोड़ा जा रहा है, उस बैरियर को तोड़ा जा रहा है। बात इतनी है। तो तुम्हारा कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, आलम्बन होता है ना? कहीं भी आवाज आती है चू चा, हम हथौड़ी उठा के ठोक देते हैं। भाई कहीं चू चा हो रही है मतलब कुछ है ना, है तो उसको तोड़ना है, बात खत्म है। कहीं से भी आवाज आई, ठक से हथौड़ी चल जाती है। आवाज आई का मतलब कुछ है ना भाई, कोई स्ट्रक्चर है ना, कोई मैकेनिज्म है ना, कोई बैरियर है ना, तभी तो आवाज कर रहा है। हथौड़ी ठोक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो तोड़ फोड़ की बात है। तो बहाने दोगे तो और अच्छे से तोड़ेंगे, जितने बहाने दोगे उतनी हथौड़ी चलेगी। तो फिर गुरुजी पूछ ही लेता हूँ कल रात को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। हाँ। लेकिन पहली बार, वो तो बहुत बार होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि डबल बॉडी का मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी बॉडी है और उसके ऊपर एक दूसरी बॉडी जस्ट ऐसे उल्टी पुल्टी करके, और ये बॉडी में मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो बॉडी में भी उसी सेम टाइम सिंक्रोनाइजेशन टाइप का उसी का इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ मैं खुतर रहा हूँ अपने को, तो वहां पर भी कोई खुतर रहा है वही पर जगह पे। तो ये कुछ सोच रहा था कि आपको पूछूं या अपने हिसाब से अस्तित्व पे छोड़ दूं इसको। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, रेयर होता है। तो रेयर ऐसा होता है कि सिर्फ तीसरी बॉडी को जाना चाहिए, एस्ट्रल टेबल में तीसरी बॉडी को जाना चाहिए। ऐसा रेयर होता है कि दो बॉडीज चली जाएं। मेंटल बॉडी भी आपकी चली गई थी। नहीं मतलब चली तो एक ही गई थी, लेकिन जब वो रिटर्न आई ना, तब ऐसी उल्टी पुल्टी दो बॉडी जैसा एक्सपीरियंस हुआ। और एक में जो कुछ भी घटित होता है जस्ट उसी टाइम वहां पर दूसरी बॉडी में भी वही घटित होता है। अच्छा, दो बॉडी वापस आ गई। हाँ, गई एक थी, हाँ, और वो तो स्प्लिट होके दो आई, दो गई, एक के ऊपर दूसरी जैसे पड़ी है ऐसे। और सेम थी। हाँ सेम, लेकिन ऑपोजिट साइड रहता है। यहाँ मैं ऐसे नाखून से खुतरूंगा तो वहां पर भी वो कोई खुतरेगा बस। 1-2 मिनट खेल चला वो। हाँ, वो स्प्लिट हुआ ना, स्प्लिट हो गई, लेकिन वो अंदर जाकर के जो है वापस वह मर्ज हो जाएगी, वह सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो। वह स्प्लिट हो गई, स्प्लिट होके दो हो गई, स्प्लिट हो सकती है, और वापस वह एक हो जाएगी भीतर जाकर के। वो चिंता की बात नहीं है। चिंता तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन मैं सोच गया अजीब क्या हो रहा है। हाँ, हुआ अजीब है कि बाहर जाकर एज इट इज वापस आती है ना, वह स्प्लिट हो गई। वह ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत रेयर होती हैं, बहुत रेयर होती हैं, मतलब सुनने में नहीं आती हैं कहीं भी, क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई बहुत कम है। तो जो बॉडी बाहर गई है वो स्प्लिट हो सकती है, वो वापस आकर के जो वापस वो समायोजित हो जाएगी। तो आज की
इस सभा को यहाँ विसर्जित करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।